22 रजब की घड़ी रहमतों की है, गूंडों की न्याज बड़ी बरकतों की है। 22 रजब का दिन न्याज़ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इस न्याज को 22 रजब गूंडों की न्याज भी कहा जाता है। तो मैं सारे कामों से फ्री होकर सबसे पहले बाजार गई, क्योंकि मुझे बाजार से कुछ चीजें खरीदनी थी। बाजार से वापस आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने न्याज की खीर तैयार की। खीर को फाइनल करने के फौरन बाद ही हम लोगों ने टिक्कियां बनानी थी, क्योंकि हमने पहले अपने घर की टिक्कियां बनानी थी, फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने जाना था हमारे बाबा, हमने जाके उनकी टिक्कियां फाइनल करनी थी। अपने घर की ज्यादा वीडियो क्लिप मैं नहीं बना सकी, क्योंकि मैं अपने घर में बहुत ज्यादा मसरूफ थी। ये छोटे छोटे क्लिप्स भी बच्चों ने बनाए हुए हैं। मम्मा के घर जाने के बाद मैंने अपना मोबाइल अपनी छोटी बहन के हाथ में पकड़ा दिया था और उसको कहा था तुमने हर चीज के छोटे छोटे क्लिप्स जरूर बनाने हैं। यहाँ पर मियाँ जी मम्मा के घर की टिक्कियों के लिए आटा गूंद रहे थे। मम्मा के घर की टिक्कियां भी और हमारे घर की टिक्कियां भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी। अब हम बड़े हो गए, लेकिन 22 रजब की न्याज का इंतजार ऐसे ही करते हैं जैसे बचपन में करते थे। जिस दिन टिक्कियां बननी होती थी उस दिन मुझे और मेरी छोटी बहन को बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी कि सुबह उठ के हम लोगों ने टिक्कियां बनानी। सारी बातें कर ली, लेकिन टिक्कियों के बारे में जरा सा जिक्र नहीं किया। यहाँ पर हमारी टिक्कियों का मटेरियल तैयार हो चुका है। मैं और मेरी सिस्टर्स टिक्कियों की शेप्स बना रहे थे और मम्मा और मेरे हस्बैंड और बाबा मिलकर टिक्कियां फ्राई कर रहे थे। कहा जाता है कि टिक्कियों का आटा जब गुंज जाए ना तो उसको ठहरने नहीं देते, और हमारे साथ ये हुआ कि जैसे ही हम लोगों ने टिक्कियों का आटा गूंदा और फौरन ही गैस फिर क्या था, जल्दी जल्दी सिलेंडर और चूल्हे का अरेंज किया और जल्दी से टिक्कियां तैयार की। अल्हम्दुलिल्लाह टिक्कियां दोनों साइड्स की बहुत अच्छी बनी थी, मतलब मेरे घर की भी और बाबा मम्मा के घर की। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए मैं इसके दो पार्ट करूंगी। एक वीडियो में आप लोगों को मैंने टिक्कियां दिखाई हैं और दूसरे पार्ट में ये दिखाऊंगी कि हमारे घर में न्याज में और क्या क्या बनता है।